किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, उसके अंदर बेसिकली हमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमेशा देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेकंड नॉर्मल लेयर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ सीयूटी एस्पिरेंट्स, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टली आप सभी को एक्सेप्ट करना है कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बेसिक सी चीजें इन दोनों कैटेगरीज को बहुत डिफरेंट करती हैं। सबसे पहला, क्रीमी लेयर अपने पीवाईक्यूज को लगाना स्टार्ट कर देता है और इवन पीवाईक्यूज का एनालाइज भी करना स्टार्ट कर देता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं। इसका एनालिसिस एक क्रीमी लेयर स्टूडेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नॉर्मल लेयर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बच्चे को पीवाईक्यूज अवेलेबल कहां पर है ये भी नहीं पता होता, सॉल्विंग की तो नामो निशान नहीं होता। क्रीमी लेयर के अंदर हमें एक चीज और देखने को मिलती कि ये लोग अपने तेजी से सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देते हैं, बट सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिविजन के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस करते हैं। बट नॉर्मल लेयर में हमें देखने को मिलता है कि ये बच्चे यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी पता चल जाए, कोई प्लान पता चल जाए, डेली बेसिस पे अपना जो टाइम टेबल है इसको चेंज करते हैं और ढंग से सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाते, जिस वजह से रिवीजन और डिले होता जाता है। क्रीमी लेयर के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर उन स्टूडेंट्स के टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते, कोई बैकलॉग क्लियर हो जाता है, तो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं कि यार संडे या सैटरडे को बैठ के मैं अपने बैकलॉग्स क्लियर करूंगा। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट अपने बैकलॉग क्लियर करते अपने बनाते रहता है, एंड में जाके बहुत उसके बैकलॉग इकट्ठा हो जाते हैं। हमें क्रीमी लेयर के अंदर एक और चीज देखने को मिलती है कि वो लगातार मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देता है। ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे सीखने की कोशिश करता है। बट नॉर्मल लेयर का बच्चा पहले पढ़ेगा, फिर रिवाइज करेगा और बिल्कुल एंड में जाके लाइक अप्रैल में उसका टारगेट होगा कि वो मॉक सॉल्व करेगा। आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके कमेंट्स में बताइए। नाउ जितने भी सीयूटी एस्पिरेंट्स ने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया है कि आप लोग नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं एंड क्रीमी लेयर के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं, सो इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज मैं आप सभी को एक ऐसा क्लियर कट रोड मैप देने वाला हूं, ऐसा घुमा फिरा के नहीं, बट सीधा एक आपको नेशनल हाईवे देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग भी इस क्रीमी लेयर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी एक डिमांड आप सभी से ये है कि जो मैं रोड मैप आपको दूंगा उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। सो इफ यू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डिमांड, लेट्स स्टार्ट विद आवर रोड मैप। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप सभी के दिसंबर का क्या टारगेट रहना चाहिए। देखो यार, इस समय पे आप सभी के प्री बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं। इस समय पे आपके लिए इंग्लिश का सीयूटी इंग्लिश पढ़ना या जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा। और अगर आप इस समय पे ये दोनों करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग किसी भी चीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यहां पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप सीयूटी इंग्लिश एंड जीटी की प्रिपरेशन छोड़ के यहां पे आप लोग पीवाईक्यूज को एनालाइज करना स्टार्ट करो। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी है, कितने एजर्शन रीजन, कितने केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के एनालिसिस करना स्टार्ट करो। ये देखो कि यार अगर मेरा ये चैप्टर वीक है तो क्या इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यूज के अंदर आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो इसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, अगर आए हैं तो इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। ये जो एनालिसिस अगर आप करने लग गए तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा पहुंचाएगा। अब आप पूछेंगे कि भैया हमें पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। सेट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेट 2 भी हमने अपलोड कर दिया है। नाउ ये जनवरी का महीना सच में गाइस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप नहीं समझोगे, जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि जनवरी का महीना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ जनवरी के महीने में सबसे पहली चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को मुक्ति मिल जाएगी इस इन पर्टिकुलर एग्जाम से, प्री बोर्ड एग्जाम से, ये जो छोटे मोटे आपके एग्जाम होते हैं, बिकॉज आप सभी को एक प्रेप ऑफ दे दी जाएगी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। सो इस जनवरी के महीने के जो प्रेप ऑफ होंगे इसका इस्तेमाल करो अपनी सीयूटी की प्रेप करने के लिए। नाउ जनवरी के महीने को गाइस मैंने डे वाइज के अंदर ब्रेक कर दिया है। 10 डेज के स्लॉट हमें बनाने हैं। ये जो फर्स्ट 10 डेज का स्लॉट होगा इसके अंदर आप सभी का टारगेट रहना चाहिए मिनिमम 6 आवर्स स्टडी करने का, जिनमें से पहले 4 घंटे आपको फोकस करने हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर या वो सभी चैप्टर्स के ऊपर जिनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है। 4 घंटे के अंदर ये टारगेट रखो कि यार मेरे जो भी चैप्टर्स अच्छे से मुझे नहीं आते हैं मैं उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा। रिमेनिंग 2 घंटे में आप ये टारगेट बनाओ कि मैं अपने सीयूटी इंग्लिश के टॉपिक्स खत्म करता जाऊंगा। सो फर्स्ट 10 डेज आपका टारगेट बनेगा कि भाई मैं 2 घंटा सीयूटी इंग्लिश पे फोकस करूंगा और 4 घंटे में उन चैप्टर्स को खत्म करता जाऊंगा जो मुझे अच्छे से नहीं आते हैं।
फर्स्ट स्लॉट खत्म हो गया। सेकेंड स्लॉट के अंदर जो सेकेंड स्लॉट ऑफ 10 डेज है दैट इज फ्रॉम 11th जनवरी टू 20th जनवरी, उस स्लॉट में आप सभी को फोकस करना है फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर 6 घंटे पढ़ना है, जिनमें से 3 घंटे में आपको फोकस करना है उन चैप्टर के ऊपर जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं। उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो और रिमेनिंग 3 आवर्स के अंदर आप लोग फोकस करिए अपने जनरल टेस्ट के ऊपर। जनरल टेस्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सच में एक डिफिकल्ट चीज है। एलआर एंड आपका करंट अफेयर्स ये आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांट्स आपके लिए बाद में जाके प्रेशरफुल वाली चीज हो जाएगी। सो इन सेकेंड स्लॉट के अंदर आप अपना क्वांट्स खत्म करने की कोशिश करिए। जो हमारा थर्ड स्लॉट ऑफ 10 डेज है दैट इज 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, ये है आपका बैकलॉग क्लियर करने का। एंड गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मेरी आप सभी से है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरीके की वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं। आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनका सोल्यूशंस फाइंड करने में टाइम लगता है, बहुत डिस्कशन करना पड़ता है। सो प्लीज वैल्यू आवर हार्ड वर्क एज वेल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अब पेशेंटली गाइस इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप ये जनवरी के 10-10-10 का स्लॉट अच्छे से पूरा कर पाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपने अपनी सीयूटी इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने अपने डोमेन्स की भी प्रिपरेशन कर ली बाय कंप्लीटिंग दोस चैप्टर्स जो आपको नहीं आते और रिवाइज करके जो आपको चैप्टर्स आते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने बैकलॉग्स भी क्लियर किए, आप लोगों ने अपने जनरल टेस्ट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी कंप्लीट कर लिया, और अगर कोई बैकलॉग हुआ तो आपने उसका बैकलॉग भी क्लियर कर लिया। आप लोगों ने पीवाईक्यूज को एनालाइज भी कर लिया दिसंबर के महीने में। तो आपको दिख रहा है ना कि आप लोग धीरे धीरे वो क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट के पास जाते जा रहे हो ना। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका फरवरी एंड मार्च के अंदर क्या टारगेट रहना चाहिए। देखो एक चीज मैं बोलूंगा कि प्लीज बोर्ड्स को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं इस समय पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा हूं ना। हमारे लिए एक इंटर्नशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज करी थी कि भाई हम लोग भी जॉब कर सकते हैं और हमें थोड़ा बहुत अमाउंट मिल जाएगा इंटर्नशिप के फॉर्म में। लेकिन जब इंटर्नशिप में गए, वहां पे हमारा इंटरव्यू हुआ, तो हमें देखने को मिला कि भाई जिन बच्चों की बहुत हाई सीजीपी थी उनको तो ले लिया गया, लेकिन जिन बच्चों की स्किल्स अच्छी थी उसको नहीं देखा गया। सीजीपीए को ज्यादा मैटर दिया गया। इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि भाई अभी भी भारत के अंदर मार्क्स की ज्यादा वैल्यू है। इसीलिए आप सभी को मैं बोलूंगा कि क्लास 12 के मार्क्स ही अभी भी कई जगहों पे पूछे जाते हैं, आपसे सीयूटी के मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे। तो इसीलिए अपने क्लास 12 की परसेंटेज को भी बहुत अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के टाइम पे अच्छी तरीके से फोकस करो अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स पर, इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट इसको मत करो। अगर आप अपने बोर्ड्स के अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो इसी के साथ साथ आपकी सीयूटी डोमेन्स की भी प्रिपरेशन होती है। इस चीज को समझो, बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू सीयूटी डोमेन्स की अच्छी प्रिपरेशन। बट फरवरी मार्च में एक चीज और मैं बोलूंगा कि अपने शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, फिजिक्स का चैप्टर 1 में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप मेन अपनी एक फॉर्मूला बुक बना लो, छोटे छोटे फॉर्मुलाज लिख लो। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो अपने चैप्टर्स को पढ़ो, उसके अंदर जो मेन इवेंट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। बट अपने फरवरी एंड मार्च के बीच में शॉर्ट नोट्स रेडी करो। सो आई होप गाइस आप सभी को एक क्लियर कट रोड मैप मिल चुका होगा कि कैसे आप लोग एक नॉर्मल लेयर ऑफ स्टूडेंट से क्रीमी लेयर में आ सकते हैं, कैसे आप लोग अपने अप्रैल महीने से पहले बेहतरीन प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।